अध्याय 2 संविधान निर्माण। बच्चों, आज हम लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक में से अध्याय 2 संविधान निर्माण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए परिचय पढ़ते हैं इस पाठ का। बहुत ही अच्छा पाठ है, संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे हम। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। ठीक है, कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे में नियमों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? संविधान। नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों से ही निर्धारण करता है। सरकार की शक्ति उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण देश का संविधान करता है। यही बात इसमें समझाई गई है। साथ ही सर्वोच्च कानून होने की हैसियत के बारे में बताया गया है कि कानून जो है वो सबसे ऊपर है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है, तो संविधान जो है, आप पहली लाइन आप अच्छे से देखिए कि कुछ बुनियादी नियम हैं। संविधान क्या है? कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन कौन कौन करेगा? सरकार और नागरिक दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों को करना होता है। तो ये जो नियम है, इन नियमों का सम्मिलित रूप, ये जो बुनियादी नियम है ना, ये बुनियादी नियम ही सम्मिलित रूप ही संविधान कहलाता है, जिसका पालन नागरिक और सरकार दोनों करती है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? संविधान बनता कैसे है? उन्हें कौन बनाता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान के निर्माण के काम को अंजाम दिया? हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो संविधान का निर्माण क्यों किया गया? संविधान बनता कैसे है? संविधान बनाता कौन है? संविधान की ज़रूरत क्या है? किस तरीके का संविधान बनाया जाएगा? उसको आकार देने वाले मूल्य कौन से हैं? संविधान अगर एक बार बन गया तो क्या हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, लेकिन अध्याय को पूरा पढ़ने के बाद। साथ ही दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करेंगे पूरे पाठ में कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस प्रकार संविधान निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये चित्र देखिए। ये किसका है? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के बारे में हम बात करेंगे। कौन है ये? आपको पता चलेगा जब आप पाठ पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखिए, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की शुरुआत कैसे हुई है। आइए सबसे पहले हम एक कोटेशन पढ़ते हैं कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। क्या कह रहा है? मैंने गोरों मतलब अंग्रेज, तो मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। तो यहाँ गोरे और काले दोनों के बारे में बात हो रही है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। इसी आदर्श के साथ जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। ये जो वाक्य हैं बच्चों, ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया? आइए पता लगाते हैं। ये जो वाक्य आपने ऊपर पढ़ा, ये वाक्य किसी और का नहीं, ये नेल्सन मंडेला का है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने ये वाक्य दिया कि अगर देश के आज़ादी के लिए या देश में एक रूपता के लिए, स्वतंत्र समाज के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। आदर्श जीवन जीना चाहता है, पाना चाहता है, ये समान अवसर सभी को उपलब्ध हो। ऐसे वाक्य दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा है।
पहले अश्वेत राष्ट्रपति। तो अश्वेत का मतलब पहले काले राष्ट्रपति हैं ये, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार जो थी उन्होंने देशद्रोह का केस चलाया नेल्सन मंडेला पर। उन्हें 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्या बोला मैंने? दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने, जो अंग्रेजों की सरकार है, गोरों की सरकार है, गोरे और कालों का ही देश था ये, देशद्रोह का मुकदमा, लोगों को भड़काने के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ चलाया गया था, नेल्सन मंडेला के खिलाफ। और 7 अन्य नेता जो थे उनको भी 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था, इन्होंने काले और गोरे का भेद किया, उसी को रंग भेद बोलते हैं, और इसके लिए इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ठीक है, अगले 28 वर्षों तक, अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल का नाम क्या है? रोबेन द्वीप। तो इनको सबसे डरावनी जो जेल है रोबेन द्वीप, उस रोबेन द्वीप में इनको 28 साल तक जेल में रखा गया रंग भेद का विरोध करने की वजह से। ठीक है, 1964 की बात थी ये। विरोध करने की वजह से सज़ा मिली, 28 वर्षों तक ये जेल में रहे, रोबेन द्वीप में इनको रखा गया। ठीक है, फिर देखिए रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। नेल्सन मंडेला ने, उनको सज़ा क्यों हुई है? रंग भेद का विरोध करने के कारण, गोरे और काले का विरोध करने के कारण इनको सज़ा हुई बच्चों। आगे देखो, नस्ली भेद। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। यूरोप के गोरे लोगों ने ये रंग भेद की नीति लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को गुलाम बनाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यूरोप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने दक्षिण अफ्रीका को भी ज़बरदस्ती हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे उन्होंने भारत पर अपना अधिकार जताया था। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने हाथों ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों को चमड़ी का रंग काला होता है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। यानी जो काले लोग हैं वो करीब 3/4 लोग वहाँ पर है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले लोग कहते हैं, तो वहाँ मिश्रित नस्ल वाले लोग भी मिलते हैं और भारत से गए लोग भी वहाँ पर हैं। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे गोरे लोग, और इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, वापस सुनो, गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा माना जाता था और गोरों के अलावा किसी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था, जबकि 3/4 लोग जो है वो अश्वेत हैं वहाँ की आबादी में। ठीक है, रंग भेद की शासकीय नीति जो थी वो अश्वेतों के खास तौर पर दमन करने के लिए थी। ठीक है, शासकीय नीति अश्वेतों के खास तौर से दमनकारी थी। उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी, यानी गोरों के साथ काले नहीं रह सकते थे, अश्वेत लोग नहीं रह सकते थे। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे, यानी उन्हें गोरे लोगों की बस्तियों में काम करने के लिए भी क्या लेना पड़ता था? परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिट कार्ड लेना पड़ता था। रेल, बस, गाड़ी, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, यहाँ तक कि सिनेमा घर, नाट्य घर, समुद्र तट, तरणताल, सार्वजनिक शौचालयों में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। यानी जहाँ गोरे जाएंगे वहाँ काले नहीं जा पाएंगे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जा सकता है, पृथक्करण का इंतजाम कहा जा सकता है। दोनों के लिए पृथक पृथक से इंतजाम होते थे। काले और गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। काले लोग गोरों के लिए उनके आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यानी जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, उनको संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं है और उनको
वो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है, इसका भी उनको अधिकार नहीं था, विरोध करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। 1950 में अश्वेत यानी काले, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। कब किया? 1950 में। ठीक है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की, भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर, सबने एकजुट होकर इकट्ठे हुए और उन्होंने कई मजदूर संगठन बनाए। कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हुई उस खिलाफ में विरोध करने के लिए। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के पक्ष में थे। आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए, मतलब अश्वेतों के साथ कुछ गोरे लोग भी आए जो वो भी नहीं चाहते थे कि रंग भेद होना चाहिए, वो भी समाप्त करवाना चाहते थे। इसीलिए वो भी इन सब लोगों के मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी और सारे अश्वेत लोगों के साथ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस उन्होंने बनाई और उसके साथ खड़े हुए। उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने बच्चों रंग भेद की निंदा की। रंग भेद मतलब काले और गोरे का जो भेद है उसकी निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन गोरे लोगों ने जारी रखा। तो इन्होंने जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको मरवा दिया और रंगीन चमड़ी वाले लोगों को भी इन्होंने हत्या करवा दी, उनका दमन जारी रखा। तो इस प्रकार आपने देखा। इसके बाद आप देखिए कि नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष पर एक पोस्टर बनाएं। बिल्कुल, नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के, और उन्होंने कैसे ये आंदोलन और कैसे वो आप एंड में पढ़ेंगे, आप पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ मिलकर रंग भेद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए एक लंबी वॉक करी है उन्होंने। आपने ऊपर पढ़ा था कि 1964 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था बच्चों, और ज़िंदगी के 28 साल उन्होंने एक जेल के अंदर, वो भी डरावनी जेल के अंदर उन्होंने बिताए। आपने उसका नाम भी पढ़ा है ना। तो इस प्रकार नेल्सन मंडेला के जीवन पर हमने ये बात पढ़ी। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे डेंजर। ये देखिए आप, रंग भेद वाले दौर का एक साइन बोर्ड जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। यू हैव बीन वार्न्ड, यानी आपको चेतावनी दी जा रही है। ठीक है। और ये डेंजर का निशान आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है काले और गोरे लोगों के बीच में, और कैसा मतलब रंग भेद कितना खतरनाक रहा होगा। इस साइन बोर्ड पर लिखा है कि खतरा, देशी अश्वेत यानी काले लोग, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियार बंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है कि तुम्हें इस साइन बोर्ड के अंतर्गत इस एरिया में नहीं आना है। यानी इतना ज़्यादा नफरत फैली हुई थी, इतना ज़्यादा रंग भेद था कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से उन्हें धमकी दी जा रही है। तो इतना ज़्यादा रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता था। ठीक है।